अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम पहला लेक्चर कोर्स है हमारा क्रोम बुक्स का, और डेफिनेटली एक बिल्कुल यूनिक और नया टॉपिक है जनाब। और अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस पहले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक्स के साथ लेके चलूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे लेक्चर्स वो बहुत ही सादा होते हैं, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा वो ज़्यादा एनिमेशंस और ट्रांजिशंस मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो एक कंटेंट आप तक पहुंचाना है और जो मालूमात आप तक पहुंचानी है वो पहुंचे, और बाकी उसमें कोई हमें इतनी ज़्यादा वीडियो एडिटिंग और ट्रांजेक्शन्स और ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल सबसे पहले तो खैर अब इन सारी चीज़ों से बाहर निकलते हैं और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो पहला टॉपिक है जी, जो ज़ाहिर है कि पहला लेक्चर है, वो है क्रोम बुक्स का। जैसा कि आपको नोटबुक्स का पता है, लैपटॉप्स को नोटबुक्स भी कहते हैं, यानी कि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके नोटबुक्स भी कहलाते हैं। उनको शॉर्ट फॉर्म में आप नोटबुक इसलिए कहते हैं बिकॉज दे जस्ट लुक लाइक अ नोटबुक, दे लुक लाइक अ बुक। इसको शॉर्ट फॉर्म में मज़ीद अगर शॉर्ट करना चाहें तो बुक भी कह सकते हैं। अब ये क्रोम बुक कौन सी टर्म है जनाब? ये बेसिकली एक न्यू टाइप के लैपटॉप्स हैं, यू कैन कॉल देम, यानी कि अ न्यू कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स इन computer industry, introduced by obviously Google Chrome, यानी गूगल या गूगल इनकॉर्पोरेटेड, इसके साथ अगर INC लिख दें तो इट वुड बी मच मोर अप्रोप्रिएट। सो इट्स अ न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स। सो क्रोम बुक्स बेसिकली लैपटॉप्स ही हैं, लेकिन क्रोम बुक्स इनको क्यों कहा जाता है, इनको नोट बुक्स हम क्यों नहीं कहते? उसकी वजह यह है कि Chrome books contain Chrome operating system, याद रखिएगा, Chrome operating system, that's why they are called Chrome books। अच्छा जी, क्रोम बुक्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इट्स नॉट विंडोज़, यानी कि आपके आम जो कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे अब ये वाला कंप्यूटर है मेरा, तो इसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट कैन बी इधर विंडोज़ 7, 8, 10 व्हाटएवर। लेकिन क्रोम बुक्स के अंदर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू गूगल। ऑब्वियसली गूगल का है ये। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग्स टू गूगल। सो ये जनाब क्लियर हो गया, आई एम श्योर कि ये गूगल का है। एंड वाई क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अब अगर हम इसकी बात करें कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है एंड वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम विंडोज़, तो इसके हवाले से आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताता चलूँ, क्योंकि इस लेक्चर में मेरी कोशिश है कि आपको क्रोम बुक्स और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस पूरे एक लेक्चर या पार्ट के अंदर आपको बता दूँ। बेसिकली क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए हम प्रेफर करते हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात जो हैं वो मैं आपको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊँ। पहला ये है कि इट इज़ लाइट वेट, a famous sentence of Ronnie Coleman, lightweight. So basically Chrome operating system lightweight है। अब lightweight क्या होता है जी? lightweight ये होता है कि कम मेमोरी लेता है, कम स्टोरेज लेता है, ऑब्वियसली कम रिसोर्सेज यूज़ करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लाइट वेट। मतलब मैं इसको कोई वज़न के लिहाज से लाइट वेट नहीं कह रहा। ऑब्वियसली क्रोम बुक्स भी लाइट वेट है। अगर ये चीज़ अगर दोनों चीज़ों के हवाले से देखी जाए, यानी अगर एक लैपटॉप के हवाले से देखें उसके एक्चुअल वेट के हवाले से, तो वो भी लाइट वेट होता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शंस और उसके जो ज़ाहिर क्रेडेंशियल्स होते हैं उसके लिहाज से वो लाइट वेट है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट यूज़ वेरी लेस रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, लाइक मेमोरी, लाइक स्टोरेज, लाइक एप्स। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, इट यूजेस मोस्टली क्या यूज़ करता है? गूगल एप्स, सिंपल। और तीसरा, it also
uses cloud storage so that it does not require too much storage। अच्छा, ये तो खैर गूगल ऐप्स यूज़ करता है, हमें पता है क्या है जी, गूगल ऐप्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी साथ साथ देखते रहेंगे। बहरहाल बहुत से बच्चों को उसका पता है। अच्छा, इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप्स भी यूज़ करता है। लेकिन अब ये आते हैं कि इट आल्सो यूजेस क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि ये ऑनलाइन स्टोरेज पर भी काम कर सकता है। सो इसको कोई फिक्स स्टोरेज इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती कि आपने अपने क्रोम बुक में कोई बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव लगानी है, कोई बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना वो आपको अवेलेबल करनी है। इट मेरीली रिक्वायर्स अ वेरी लिटल स्टोरेज, इवन समवेयर 80 GB, 120 GB, 160 GB। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी तरह मेमोरी भी कम चाहिए होती है। सो Chrome operating system also requires less memory, कम मेमोरी चाहिए होती है जनाब। सो ये भी एक चीज़ है कि मेमोरी कम चाहिए होती है। अब कितनी कम मेमोरी में चल सकता है, सो ये भी आपको बता देता हूँ। A Chrome operating system can be operated easily on बल्कि 2 और 4 GB सिस्टम, यानी कि 2 से 4 GB तक कोई भी आपके पास सिस्टम हो, कोई भी क्रोम बुक हो, तो उसके ऊपर आपका क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी के साथ चल जाता है। यानी कि अब आपको ये पता होगा कि विंडोज़ 10 जो है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हमने काम किया हुआ है, हमारे हार्डवेयर के लेक्चर्स हैं, हमारे IT के लेक्चर्स हैं इसके ऊपर, विंडोज़ 10 के ऊपर, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड और वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑन अवर कंप्यूटर्स, और हर बंदा ये यूज़ करता है। तो उसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है हमने। तो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना जी, वो 2 से 4 GB तक ठीक है। नॉर्मली आपको पता है लोग विंडोज़ 10 के लिए 8 GB तक अब जा रहे होते हैं, क्योंकि उसका मसला सबसे बड़ा विंडोज़ का ये है कि अब आप अगर विंडोज़ का सिनारियो देखें तो आप देख रहे हैं जी, इसमें एडोब फोटोशॉप है, इसके ऊपर ऑफिस है, इसके ऊपर मैंने कुछ बर्निंग टूल्स किए हैं, इसके ऊपर मेरे रिकॉर्डिंग टूल्स हैं, मेरा इसमें बहुत मतलब डाटा के अलावा भी ऐसे ऐसे मेरे टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, उन्हें मेमोरी चाहिए होती है। और ये जाहिर है कि स्पेस और मेमोरी उनको कहाँ से मिलेगी, मेरे कंप्यूटर से मिलेगी। लेकिन जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादातर क्लाउड स्टोरेज पे रिलाई कर रहा होता है। सो उसको एक तो किसी किस्म की जो फिक्स स्टोरेज है उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, बस इतनी चाहिए होती है कि वो डाटा वगैरह स्टोर थोड़ा बहुत हो जाए और बाकी का काम वो क्लाउड से कर लेता है। सेकेंडली ये कि उसकी मेमोरी भी बहुत कम होती है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई बहुत फुल फ्लैज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह से नहीं है जैसा विंडोज़ है। जस्ट वो क्रोम बुक्स के लिए पर्टिकुलरली बना है और ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस इसके ऊपर जो है वो चला सकते हैं आप। सही है, तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि इट यूजेस मोस्टली गूगल ऐप्स और एंड्रॉयड ऐप्स भी आप इस पर चला सकते हैं। मैं यहाँ पर इजाफा कर देता हूँ। सो एंड्रॉयड ऐप्स भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब बात करते हैं कि जनाब ये जो क्रोम बुक्स हैं ये कौन सी कंपनी बनाती है। अगला ज़ाहिर सवाल आपके जहन में ये आएगा, मैं ख़ुद ही ये सवाल जनरेट करके आपको जवाब इसका देना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल ज़ाहिर है क्रोम बुक क्या कोई स्टैंडर्ड है, कोई ब्रांड का नेम है, एक्चुअली क्या है। देखें, पहली बात तो ये कि क्रोम बुक जो है वो नो डाउट एक ब्रांड नेम है जो कि गूगल का है, लेकिन क्रोम बुक जो है वो किसी कोई लैपटॉप का नाम नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये अगर लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये डेल का लैपटॉप है, इसी तरह HP का होता है। तो क्या क्रोम बुक भी कोई इस तरह का कोई ऐसा ब्रांड है ये गूगल का है। लेकिन क्रोम बुक बेसिकली यूँ कह लें कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि गूगल ने इंट्रोड्यूस कराई है। मिनी लैपटॉप्स कह लें या इस तरह के लैपटॉप जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस पर काम करते हैं और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो बड़े हेल्पफुल है, जिसमें वो क्लाउड स्टोरेज में काम कर सकते हैं। एंड यू नो all this type of stuff, they are economical, they are inexpensive। बहुत से उसके इस लिहाज से जो है ना वो फीचर्स हैं जो ओवर द ईयर्स आपको इंशाल्लाह समझ आते जाएंगे जैसे जैसे ज़ाहिर है कि गूगल क्रोम जो है वो और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम और क्रोम बुक्स जो है वो आम होंगी। अभी फ़िलहाल तो बहुत कम है, हम देखते हैं ज़्यादातर तो आम लैपटॉप्स ही हैं। बहरहाल ये हर कंपनी जो है ना ये आपको क्रोम बुक्स
बनाकर दे रही है। ये मैंने कुछ ब्रांड इसीलिए आपके सामने रखे हैं। एसर है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से डेल में है क्रोमबुक, फिर उसी तरीके से आप आ जाएँ HP में क्रोमबुक है, फिर इसी तरीके से ये आपके फजिटसो के अंदर क्रोमबुक है। सो क्रोमबुक्स आर मेड बाय डिफरेंट ब्रांड्स। लिनोवो भी बना रहा है इसके अंदर। सो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। बेसिकली क्रोमबुक एक टेक्नोलॉजी है जिसे गूगल इंट्रोड्यूस करवाया है लैपटॉप्स की दुनिया में, और उसको बहुत से ब्रांड्स या बहुत से जो वेंडर्स हैं वो बना रहे हैं। अब आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। और क्रोमबुक के ऊपर उसका स्पेसिफिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम से वही इंस्टॉल हो सकता है। सो एक और क्वेश्चन मैं खुद से जनरेट कर लेता हूँ। डेफिनेटली आपके भी जहन में आ रहा होगा कि भाई ये जो क्रोम बुक है ये इसके ऊपर हम विंडोज़ कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली हम विंडोज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब बाकी विंडोज़ की क्या वेयर अबाउट्स हो सकते हैं, या कोई वर्चुअली हम कुछ इसके ऊपर काम कर सकते हैं अगर कोई विंडोज़ की ऐप्स चलानी हो। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल के साथ ना सिर्फ उसकी थ्योरेटिकली भी चीज़ें क्लियर करूँगा, बल्कि डेफिनेटली मैं प्रैक्टिकली भी आपको इंशाल्लाह करके बताऊँगा कि अगर आपने कोई विंडोज़ की एप्लीकेशंस है, कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो आपने चलानी है क्रोम पे, तो कैसे चला सकते हैं जनाब। और जाहिर है कि अगर विंडोज़ नहीं हो सकती तो फिर हम क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं अगर किसी क्रोम बुक का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली विंडोज़ इंस्टॉलेशन तो बहुत सारे लोगों को आती है और मेरे लेक्चर भी मौजूद है मेरे चैनल पे इंस्टॉलेशन के, पार्टीशंस के। तो आया क्रोम बुक के ऊपर जो है ना किस तरीके से हम जो है पार्टीशंस कर सकते हैं, और उस मतलब अब मैं विंडोज़ का लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, भाई विंडोज़ तो एक आम सा लफ्ज़ हो गया। अब मतलब क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होगा, यानी जैसे हम नॉर्मल यूज़ करते हैं जी विंडो कैसे इंस्टॉल होगी, तो अब हम यूज़ करते हैं क्रोम बुक के लिए कि जनाब क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होगा। सो ये है जी आपका क्रोम बुक्स का क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। और आई एम श्योर ये जो पहला लेक्चर था हमारा इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इसकी। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आई है सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आने वाली जो इस सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स हैं जब आप उन सब लेक्चर्स को गो थ्रू करेंगे तो आपको ये क्रोम बुक्स और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएंगी, इनको यूज़ करने का भी पता चल जाएगा। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके जितने भी वेयर अबाउट्स हैं उन सबको डिटेल के साथ टच करूँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या अगर कोई आपको बात समझ ना आई हो या कोई आपकी सजेशन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला उसको मैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर इंक्लूड करूँगा।